छोटी है। जोरदार ताली बजाओ हमारी इंदिरा बिटिया के लिए। हाँ, क्या सुना रहे हो? क्या बात। हाँ, गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिटे न भेद, गुरु बिना संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। गुरु की महिमा कोई न जाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने। अंड मंडलाकार व्याप्त येन चराचरम तत्पथदर्शितयेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ भाई जोरदार अभिनंदन बहन बच्चों का। है तो ये तो प्रमाण इधर बैठे हैं। चलो, और एक बात अच्छी है, सबसे कहूंगा। क्या नाम बोला? चमेली। लो भाई, अब चमेली में खुशबू आने लग गई है। हाँ? पहले तो चमेली के फूल सूख गए थे। हाँ? और तुम्हारा डमरू क्षेत्री, अब इसका डमरू बजने लगा है। चमेली में खुशबू आ गई, देखो ये दो दो खुशबू है, और इसका डमरू बज गया। नहीं तो ये बेचारा ऐसे ही पगलाया घूम रहा था। अब तो कोई पापा कहने वाला नहीं है। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी, गांव में हमारे घर है, इतना लोग बोलते थे, मैं सुबह ही उठ के आंगन झाड़ू मार के मैं अंदर बैठती थी। इतना लोग कोसते थे, बोलते थे मुझे कि इसको देख के मेरा यात्रा खराब हो गया। बोले इसका मुंह देख करके मेरा दिन खराब हो गया। वही तो ऐसे भी बोलते हैं। मैं यहीं से मन से अनुरोध करती हूँ आप सभी को, अगर आप लोग का हर गांव में गली में ऐसा हमारे जैसा प्रॉब्लम है तो उन लोग को निराश होने मत दीजिए, योग करने दीजिए। योग के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये देखो, हमारे साक्षात अवतार है, हमारे यही गुरुजी है, उनकी शरण में आने के लिए बोल दीजिएगा प्लीज आप लोग, और योग करने के लिए बोलिएगा, ताकि मेरे जैसे मुझे डॉक्टर ने बच्चेदानी नहीं है, बच्चेदानी नहीं है, ऐसे बोल दिया था। ऐसे बोल इतना मैं बोल नहीं पा रही हूँ अभी कि मुझे क्या क्या नहीं बोला, क्या नहीं बोला। चलो, अब ये लेकिन ये बच्चे ना सबको योग सिखाते हैं, ये अच्छी बात है। और अब सबको योग सिखाते हैं, इसके प्रमाण लेके आए। देखो, योग की क्लासें लगाते हैं, इसके लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। सबको योग सिखाते हैं, फ्री में योग सिखाते हैं। चलो खुश हो, जाओ जाओ। अब ये बाईं तरफ हमारे बड़े बड़े बच्चे बैठे हैं, लो बताओ। ओम स्वामी जी। ओम। मेरा नाम अमित मेहंदीरता है, मैं पेशे से वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के वकील। स्वामी जी, एक बच्चा तो समय पे हो गया था शादी के तुरंत बाद। ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो गई। हाँ, सेकेंडरी स्वामी जी थोड़ा डॉक्टरों की लापरवाही हुई, जिसकी वजह से मिसकैरेज हुआ। दो मिसकैरेज। ये बेटी इधर बैठी है, बोल रही है 2 मिसकैरेज हुए, और उसके बाद डॉक्टर ने बोल दिया था कि चांस ना के बराबर ही है, आप कोशिश ना करें तो बेहतर है। बोले नहीं, बच्चे के लिए ट्राई करो तो बेहतर होगा, किसी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। बट स्वामी जी, आपको देखते हुए, ऑनलाइन टीवी पे देखते हुए, आपका आशीर्वाद लेके योग किया, और कोंच भी चूर्ण, अश्वगंधा, शतावरी, ये तो आपने लिया जी, और इनको दिया शिवलिंगी, लौकी का जूस, लौकी का जूस, पुत्रजीवी, और अब तो संतति सुधाई आ गया है। जी जी, और नाभि पे पतंजलि का बादाम रोगन श्री, बादाम रोगन नाभि में लगाया, सोने के समय लगाया, नाक में लगाया, तो उससे बहुत लाभ हुआ, तुरंत लाभ हुआ। कुछ काम हमारा ऐसा होता है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से भी स्पर्म काउंट कम रहता है, तो वो भी योग से इम्प्रूव हुआ। ये स्पर्म काउंट कम वाली बात ना लोग कहने में संकोच करते हैं अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए। अरे ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे किसी का विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि कम हो जाता है, स्पर्म कम हो गया तो बढ़ जाता है यौनामृत से, विद इन 1 और 2 मंथ यौनामृत से। और कोई अब इतना स्ट्रेस है, इतनी ज्यादा चीजें हैं जिंदगी में, कोई थोड़ा दिक्कत भी आई है तो यौवन गोल्ड और ले लो, इसमें क्या है। दोनों में 8 साढ़े 8 साल का गैप है, बट हाँ 9 साल। बड़े बच्चे का क्या नाम है? अंश। और अंश इधर आओ। एक बात अच्छी लगी, अंश की चोटी बड़ी मोटी है।
स्वामी जी, इसको आपके ही आशीर्वाद से इसके होने के बाद हमने ये सोच लिया था कि दोनों अच्छा, को ही गुरुकुलम में पढ़ा दिया? जी, हाँ। दोनों को ही गुरुकुल में। इतनी मोटी छोटी तो तो हमारे पिछले बच्चों साल की है। इसको गुरुकुल में आपके आशीर्वाद से एडमिशन कराया। चलो जोरदार ताली बजा दो भाई अंश के लिए। ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन है। भगवान की कृपा से ये अंश और वंश आगे बढ़ रहे हैं। और इसका अंजने, आंजनेय जी ओम बोले ओम। इधर आओ। स्वामी जी ओम। मैं स्वामी जी ये किलकारियां सुनने के लिए बहुत इंतजार करनी पड़ती है। मैं स्कूल में वाइस प्रिंसिपल थी तब, तो स्कूल में ही फर्स्ट मिसकैरेज हुआ, फिर उसके बाद दूसरा हुआ, तो डॉक्टर मतलब 2016 में 2013 में शादी हुई थी, तो 14 में ये पैदा हुआ अंश, फिर 2016 में एक मिसकैरेज हुआ और फिर 2019 में एक मिसकैरेज हुआ। तो फिर डॉक्टर्स ने बोला कि अब आप ट्राई मत करो, आप नहीं कर पाओगे कंसीव, आप कभी नहीं हो सकता। पर निरंतर योगा से और आपके ऊपर भरोसा से, बस आपसे ही सीख सीख के क्या नाम आपसे। बेटा? अंशुल मेहंदीरत्ता। चलो भाई जोरदार अभिनंदन है अंशुल का। और हमारे ये महेंद्रत्ता परिवार अब प्रसन्न है। देखो करना तो पड़ेगा, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी, निरंतरता चाहिए, थोड़ी सातत्य चाहिए है? चलो बेटा खुश हो। हाँ? और क्या नाम भाई? मनोज सिंह। स्वामी जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। हम मुंबई से आए हैं। हमारी शादी 2014 में हुई थी, लेकिन उसके बाद 4 मिसकैरेज हो गए थे। 4 मिसकैरेज लो। उसके बाद फिर 2020 में स्वामी जी के सानिध्य में आए हम लोग, तो फिर कंसीव हो गया और 2023 में ये बच्ची रुद्राक्षी सिंह पैदा हुई। लो रुद्राक्ष के अवसर 4 मिसकैरेज हो जाएं। और मिसकैरेज का कारण क्या होता था? ओम स्वामी जी, वेरी लो एमएच था मेरा। लो एमएच, ये ऐसे 10 रीजन बताते हैं। लो एमएच है, इंडोमेट्रियल थिकनेस ऐसी है, पीसीओडी है, यूट्रस में फाइब्रोइड्स हैं, ओवरी में सिस्ट है, अंडा पूरा नहीं बन रहा है, स्पर्म पूरा नहीं बन रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम है, ओबिसिटी है, स्ट्रेस है और अननोन कारण, अननोन रीजन है। लेकिन कोई भी कारण हो, निवारण योग से होता है, ये प्रमाण है। योगा भी किया, 6 घंटे पूरा करती है स्वामी। 6 घंटा योग किया। बहुत ज्यादा मेहनत किया है। और एक आईवीएफ भी फेल हो गया। आईवीएफ भी फेल हो गया था और 4 मिसकैरेज के बाद आईवीएफ डॉक्टर के कहने पे कराया। 4 मिसकैरेज पहले हो गए, आईवीएफ ऊपर से कराया, वो भी फेल हो गया। इतनी पेनफुल प्रक्रिया से। और ये इसको इस प्रोसेस में कितने साल गुजर गए थे? 9 साल गुजर गए। 9 साल गुजर गए। 9 साल के आप बाद सोचो क्या बीती होगी हमारी बेटी के ऊपर। क्या नाम बेटा? नीलम नीलम। नीलम। क्या गुजरती है, एक एक दिन किस दर्द से, पीड़ा से गुजरना पड़ता है, जिनके साथ बीती है उनको पता है। और स्वामी जी मुंबई की लीलावती, नानावती जो टॉप हॉस्पिटल है, सब मना करें आईवीएफ किया था। लीलावती बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। हाँ, और वहाँ पे हिंदुजाज का बहुत महंगा है हॉस्पिटल। कितना एक आईवीएफ का पूरा तो 30 लाख लग गया। हे राम। और एक आईवीएफ का 6 लाख 30 रुपए। एक आईवीएफ का 6 लाख रुपए लेते हैं। सारी जिंदगी की सेविंग खत्म करके फिर बिटिया आई। अब ये आ गई तो पूरा धन आ गया। ये आगे बेटी तो पूरा धन आ गया है। अब बस आपके आशीर्वाद का एडमिशन का इंतजार कर, जल्दी से गुरुकुलम में इसका एडमिशन करा दे, फिर आप इसको एकदम अच्छी इंसान बना दीजिए अपने जैसी। तो ये जो है क्या करते बेटा? हाँ, तो सारी जिंदगी भर की कमाई भेंट चढ़ जाती है, तब अब रास्ता, तब लोग इधर लौट के आते हैं। इसलिए मैं आज सबसे कहना चाहता हूं, इधर उधर लुटिए पिटिए मत। जो भी कारण है, बीमारी के 100 कारण हो सकते हैं, योग से निवारण होगा। उसके लाइव एग्जांपल आपके साथ में। जोरदार अभिनंदन सबका। हाँ? एक एक की कहानी सुनेंगे तो 1-1 घंटा लग जाएगा। जैसे हमारा वो मोटू राम सुना रहा था ना भाई, उसने सच में हकीकत तो बताई। ये जो है, पहले जब बच्चे नहीं होते हैं तो सब हमदर्दी दिखाते हैं, अरे बहना, अरे भाई साहब क्या बात है बच्चे नहीं हो रहे। फिर वही लोग थोड़े दिन बाद टोंट करने लगते हैं।
और जब 15-20 साल हो जाएं तो फिर मरने का इंतजार करते रहते, भाई कब मरे, कब इसके जमीन पर, इसके प्लॉट पर, जमीन जायदाद पर कब्जा करें। क्या ये हमारे दिमाग में तो आया ही नहीं, क्योंकि हम तो इस प्रोसेस से गुजरे ही नहीं कभी। हम तो ये मतलब लोगों की निगाह यहां तक रहती हैं कि कब मरे और कब कब्जा करें इनके जमीन पर। ऐसी ऐसी पीड़ाओं को आज भाई मैंने तो ऐसे ही बुलाया था लोगों को हौसला देने के लिए, लेकिन इन सब बच्चों में कृतज्ञता इतनी है कि जैसे मैंने कहा हमारे सन्यासियों ने, पूज्य स्वामी हमारे हरिहर देव जी ने और वैभव देव जी ने संपर्क किया तो सब बच्चों के साथ आ गए। एक बार जोरदार अभिनंदन है। तो थोड़े सो को बुलाया, यदि पूरा बुलाएंगे तो मेला लग जाएगा यहाँ। पिछले 30 सालों में इतने बच्चे पैदा हो गए, फिर आप लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इतने बच्चे पैदा हो चुके हैं, और वो भी ऐसे ऐसे कि जिनको संभावना ही नहीं थी कि संतान होगी। क्या कह रही है बिटिया? स्वामी जी हम तो निरंतर योग करते हैं सुबह। अब हमारा तो बेटा ही घर वहाँ तो हमें ही सिखाता है। बाकी सारी स्वामी जी ये भी 2.5 साल का होने वाला है, ये पूरा सूर्य नमस्कार करता है अपने पिताजी के साथ। क्या देख बात है। के अब ज्यादातर के इनके बच्चों की ये भी अभिलाषा है कि अब हमारा बच्चा गुरुकुलम में ही पढ़े। जैसा स्वामी जी पैदा तो हमने कर दिया, मैं कहता हूं बच्चे पैदा तुम कर सकते हो, लेकिन बच्चों का निर्माण कैसे करना होता है ये माता पिता नहीं कर सकते। भगवान राम के, भगवान कृष्ण के माता पिता तो बहुत समर्थ थे ना, उन्होंने वन में बच्चों को कहां पढ़ाया बोलो? गुरुकुल में, गुरु के पास। इसलिए बच्चे तुम पैदा करना, पैदा करके हमको दे देना, उनका निर्माण हम दूसरे की भी तैयारी है गुरुकुल में जाने। स्वामी जी ये गीता के श्लोक सुनाना चाहता था। सुनाओ गीता सुनाओ। अभ्यम सत्य संशुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागा शांति निरंतरम आनंदम कृष्ण। अरे अब दूसरी तरफ चला गया वो। त्याग शांति रपैशुनम दया भूतेषु लुप्तम मार्दवम रीरचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत। चलो तालियां बजाओ। चलो ये आंजनेय तो कुछ ज्यादा ही ऊर्जा में। तो ऐसे आज आपको एक बीमारी के बारे में, चलो अब इसको ले जाओ, इसको घुमाओ, इसको गतिशीलता बच्चों में बहुत ज्यादा होती है ना, तो ऐसे जिन जिन को जो जो कष्ट थे सब कष्ट मिटाए हैं। अभी डॉक्टर अनुराग जी आए हैं संतति सुधा से लेकर के और यौवनामृत से लेकर के सारी एक एक औषधि के बारे में भी आपको बार बार बताते रहते हैं कि भाई योग की शरण में आओ, आयुर्वेद की शरण में आओ, मनवांछित फल पाओ। जाओ गुड़िया के जब बस सॉरी अभी बाबू, बच्चे सोते हैं ना तो उनकी ग्रोथ होती है, तो बच्चों को ज्यादा सोना अलाउ है, तुमको नहीं। बच्चों को तो, बहुत छोटे बच्चों को तो जितने सोते हैं उतना उनका फिर ग्रोथ होता रहता है। फिर लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो फिर निद्रा को नियंत्रित कर देते हैं। और बच्चों के फिर इसके ऊपर मैं बात करूं तो घंटों लग जाएगा। बच्चे पैदा होने के बाद में जो वैक्सीनेशन का पूरा एक क्रूरता चलती है, करीब 50 वैक्सीन्स का 9-10 साल में शेड्यूल बना देते हैं। क्या मतलब एक कृत्रिम दुनिया तैयार हो गई है। इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। डॉक्टर अनुराग जी का एक बार अभिनंदन कीजिए। तो ये आज परमाणु की झड़ी लगी हुई थी शुरू से ही, एवियन से लेकर के, कैंसर से लेकर के, और लूटपीट करके कुछ पहले आ गए तो लूटने पिटने से बच गए, और नहीं तो इतना लोगों की जिंदगी में तबाही होती है, और उस सारी तबाही से इनको बाहर निकाला है। और हम जो आपको प्रोसेस बताते हैं योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, एक एक योग की विधा का, आयुर्वेद की विधा का, एक एक थेरापी का, एक एक मेडिसिन का, एक एक जड़ी बूटी का साइंटिफिक वैलिडेशन करने के बाद और फिर आपको ये उपचार देते हैं।
ऐसा नहीं कि हमने अरे ऐसे कर लेना बच्चे, ऐसे कर लेना बच्चे, ऐसा नहीं है। हाँ? तो चलिए अभी डॉक्टर अनुराग जी का एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए। पहली बार किडनी को ठीक किया जा सकता है, यह हमने साबित करके दिखाया है। डॉक्टर अनुराग जी का एक बार जोरदार अभिनंदन करो और रीनो ग्रिड के बारे में बताओ। ओम जी स्वामी जी।